अस्सलामुअलैकुम। कल कोचेरी के साथ मैंगलव यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पाई जाती है, यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल तसलसल के साथ दिन रात उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए वक़्फ़ किया। शहबाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि काम के अंदर उनका सानी नहीं और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो। अब लाजमी पाकिस्तान को वो इस वक्त चला रहे हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। कोई उनके बारे में क्या कहता है, अपोजिशन बाज़ जगह पे ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेती है जैसे कि उन्होंने कहा भाई वो बूट पॉलिश करते हैं, तो ये एक वज़ीर आज़म को जो इमरान खान कहते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ माजी में आप किसी को इससे मुबर्रा नहीं करार दे सकते, यानी कि ये इस इल्ज़ाम से जो उन्होंने बात कही, तो अगर वो ठंडे दिमाग से पीटीआई के लोग भी देखेंगे तो इमरान खान तो कहीं इससे ज़्यादा हाथ आगे थे। वो कहते थे डेमोक्रेटिक जर्नल हैं ये बाजवा साहब। तो मैं ये समझता हूँ ये तो मुल्क को बहरान से निकालने के लिए पाकिस्तान की आर्मी से मदद ले रहे हैं, पाकिस्तान के यानी कि मुख्तलिफ अदारों की ये एक यकजहती के साथ मुल्क को चला रहे हैं, यानी कि कोई इकाई बाहर ना रहे, हर एक से मशवरा करते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ किसी हद तक मुल्क को इस बहरान से, वो दिवालिया के बहरान से निकालने में कामयाब हुए। और शहबाज शरीफ इस वक्त 3 मरतबा धरने दिए हैं इस वज़ीर आला ने, जो पेशावर का वज़ीर आला कहलाता है, समझ लें। KPK का तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि KPK में इस वक्त पारा चुनार में लाशें पड़ी हुई थी और इतने लोग वहाँ मारे गए, गांव के गांव उजड़ गए, बर्बाद हो गए, मासूम बच्चों को सबको दहशतगर्दों ने मारा, मगर उसने किसी पे कुछ एक्शन नहीं लिया, ना उनकी आज तक कोई इमदाद की। अब हालिया दिनों में वहाँ के जरगे वाले बैठे, एक बड़ा जरगा बनाया जो पेशावर से चला, उसने हर गांव का दौरा किया, वो किसी हद तक वहाँ अमन कायम करने में कामयाब हो गए। मगर वज़ीर आला ने आज तक ऐलान नहीं किया कि मैं उनकी इतनी इमदाद करता हूँ, करोड़ों रुपए उनके लिए। और जो यहाँ जो डी चौक में मारे गए, जो इन्होंने वहाँ से अलगार की थी, मरकज़ पे हमला समझ ले शबक्कोल शहबाज शरीफ के किया था, उनके लिए इमदाद का ऐलान कर रहे हैं वो। तो ये एक इस तरह की उनकी वज़ीर आला की, वो मैं समझता हूँ वो उस मनसब के ही लायक नहीं है ये वज़ीर आला जो गंडापुर साहब चल रहे हैं। अब इनको चलाने वाले कौन है या क्या है, तो ये तो बेहतर जानते हैं कि मगर बहरहाल उनकी पार्टी है पीटीआई ने उनको वज़ीर आला के लिए मनसब के लिए सेलेक्ट किया है। अब वो क्या कर रहे हैं वहाँ, तो ये पीटीआई की क़यादत को सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ डी चौक में और ये जो सारा मामला हुआ इसमें उनकी, वो तो आखिरी गोली तक लड़ेंगे और वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए, तो ये तो उनकी एक नाइली है, तो उस पर उनको हटा देना चाहिए था। शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि ये वज़ीर आला मैंने नहीं देखा कि जो मरकज़ पे ही चढ़ाई कर रहा है। वज़ीर आला वज़ीर आज़म का पाबंद होता है कानूनी तरीके से। हालांकि ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि अब शहबाज शरीफ के बड़े भाई थे वज़ीर आला, मरकज़ में बेनज़ीर की हुकूमत थी, तो ये नवाज़ शरीफ भी उस ज़माने में कुछ ऐसा किया। बाद में ये लोग अपने मिसाक़े जमहूरियत करके तौबा ताइब हो गए, अपने गलतियों की माफ़ी एक दूसरे से मांगी पीपल्स पार्टी, वरना नवाज़ शरीफ भी इस्तकबाल को बेनज़ीर के नहीं जाते थे एयरपोर्ट पर, मफलर लटका के अगर जाते भी थे तो उनको किसी सेक्रेटरी को भेज देते थे, जाते भी थे तो बड़ा एक अंदाज़ होता था इनका तकब्बुराना के दूर से चलते थे। वो वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर उनका। खैर बरसबील तस्करा ये बात निकल गई। मगर ये जो गंडापुर है, ये तो एक पूरा लश्कर लेके आते हैं और पूरी वसाइल लेके आते हैं KPK के, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये तो कानून के ज़ुमरे में भी आ गए, मगर मरकज़ी हुकूमत सियासी हुकूमत है नून लीग की, तो वो इनकी हुकूमत गिराना नहीं चाहती, वरना गवर्नर राज के लिए अब कुछ गुंजाइश नहीं रह गई। गवर्नर राज फ़ौरन लग सकता है KPK में, और उसके लिए तमाम यानी कि कानूनी तकाज़े पूरे हो चुके हैं, जो इन्होंने 3-4 मरतबा चढ़ाई की है मरकज़ पे, डी चौक पे, और ये सब, और जिसके ला हासिल लिए जो इन्होंने कारवा लेके आए वहाँ से या जो भी लश्कर लेके आए, ला हासिल बल्कि बेगुनाह जाने दोनों तरफ से ज़ाया हुई। तो मैं तो ये समझूंगा कि ये नाकाम साबित हुए। इनको अगर गवर्नर राज नहीं लगाते तो मरकज़ को ये अपील करनी चाहिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, पीटीआई की क़यादत से, भाई वज़ीर आला कोई और अब लगाएं वहाँ। खैर वो तो पीटीआई की अपनी मर्ज़ी, उनकी अक्सरियत है,
मगर मेरे कहने का मकसद ये है कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से JUI के मौलाना साहब को राजी करते हैं, वो आए दिन नाराज़ हो जाते हैं। अभी वो मदारस के केस में नाराज़ हो गए कि मदारस को रजिस्ट्रेशन कराने का अमल शुरू हुआ था। वो अमल ये है कि भाई दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी पूरी हर मदारस में दी जाए और वो मदरसा जो है रजिस्ट्रेशन में आ जाए, रजिस्टर्ड हो, और जो अपना अकाउंट हो, जो पैसे आते हैं उसके तमाम हिसाब किताब मरकज़ को आप देंगे भाई कहाँ से आता है। तो भाई पैसे तो उनको करोड़ों रुपया आता है, वो इसका हिसाब कौन देगा? वो तो नहीं दे सकते। यही सबसे बड़ा झगड़ा होता है, क्योंकि मदरसों में, दारुल उलूम में कहाँ से क्या क्या इमदाद आती है, उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट आगे मांगेगी तो इस पर मौलाना साहब कभी राज़ी नहीं होंगे। मौलाना साहब क्या, दूसरे भी दारुल कोई भी, माजी में भी ये मामला चला था। ये इमरान खान के टाइम में ये मसला चलाया गया था, जो उस वक्त भी बड़ी गर्मा गर्मी हुई थी। अब ये दोबारा इन्होंने ये चलाया है, तो मौलाना से राब्ते में कोई मौलाना कहा था 8 दिसंबर कही थी कि 8 दिसंबर को मैं तहरीक चलाऊँगा, अगर ये साइन नहीं किए तो हमारे जरदारी साहब ने इस वक्त साइन नहीं किए और वो बिल वापस आ गया है। अब वो जो बिल वापस आ गया है तो उस पर मौलाना नाराज़ हैं कि बिल क्यों वापस आ गया है। तो उसको जरदारी साहब ने कहा जनाब 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम सूबाई मसले हैं, सूबे में अपने हिसाब से करें। उन्होंने सूबों में कोर्ट पे एक ज़ेर सियासतदान हैं जरदारी साहब, तो उन्होंने कहा मरकज़ से क्यों हम लड़ाई झगड़ा ही ख़त्म करा दिया मरकज़ से। उन्होंने कहा ये KPK का हुकूमत इसमें कर सकती है, सूबा सिंध ये कर सकता है और सूबा बलूचिस्तान और पंजाब अपनी अपनी सतह पे ये मदारस को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मदारस को अपना हिसाब किताब लेने के मजाज में हमारा 18वीं तरमीम के बाद ये मरकज़ की जिम्मेदारी नहीं है। तो उन्होंने बोला ये एक एतराज़ लगा के बिल वापस कर दिया। तो अब ये आगे जाके देखिए क्या होता है। इस हवाले से मुज़ाकरात चल रहे मौलाना का, तो बाहसन को भी उन्होंने शहबाज शरीफ को जरदारी साहब ने बचा लिया, वरना मौलाना बड़े ऐसे मूड में थे कि वो भी एक तहरीक रोड पे वो आए दिन धमकी लगा देते हैं इस हवाले से, क्योंकि मौलाना की हर सियासी पार्टी से अच्छी गुड डील है, मरकज़ से भी है, अब इमरान खान से भी हो गई है। इमरान खान वालों ने हालांकि उनका रवैया 26वीं तरमीम में देख लिया, मगर इमरान खान वाले बोलते हैं भाई इसको डीजल कह के भी हमने, और ये इनको तौहीन है आलिम दीन, इस तरह की बातें करके भी मगर कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि मौलाना की पोजीशन मजबूत ही है। मौलाना के अपने जो बंदे हैं मजबूत है, दारुल उलूम के बंदे होते हैं उनके, वो निकल के आते हैं। वो ऐसे नहीं है कि आप उनको, वो आते हैं तो वो भागते नहीं हैं। PTI के तो भाग गए लोग, मगर मौलाना के जो लोग आते हैं वो डंडे लेके आते हैं, वो उस मिशन में आते हैं या जान या मसले का हल। तो इस तरीके के उनके कारकुनों ने, अगर ऐसे कारकुन किसी पार्टी में कलील तादाद में भी है ना, वो पार्टी कामयाब हो जाती है, ये जान देने वाले। और अगर किसी पार्टी में वोट डालने वाले बहुत हों, यानी कि वोट सब हम लोग पाकिस्तान डाल रहा है, मगर रोड पर निकलने वाला कोई ना हो, जान देने वाला कोई ना हो, कुर्बानी देने वाला कोई ना हो, वो जमात फिर अपने मसले मसाइल हल नहीं करा सकती, जिस तरह आपने मिसाल देखा। तो ये कामयाबी है शहबाज शरीफ की। डी चौक में जो नाकाम होना PTI का, ये वज़ीर आज़म को एक तरीके की मजबूती है उनकी। उन्होंने, हुकूमत ने इस एहतजाज पे जो काबू पाया, चाहे 245 के ज़रिए आर्मी को उन्होंने डिप्लॉयमेंट की थी, मगर आर्मी की कहीं कोई गोली नहीं चली है इसमें। आर्मी को जो बदनाम किया जा रहा है उसमें हम ये समझते हैं, जहाँ तक हमारे ज़राए वगैरह कोई उसमें नहीं। आर्मी अपनी आखिरी हद है, रेड लाइन जो होती है वो है। आर्मी तनसीबात को बचाने आती है, कोई बिखरे हुए लोग उसमें तकरीबकार भी होते हैं, कारकुनान ऐसा नहीं करते। तकरीबकार जो है शोरिश वो इस वक्त करते हैं, सरकारी तनसीबात को आग लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ इस वक्त कामयाब भी शहबाज शरीफ कामयाब चल रहे हैं और दूर दराज इलाकों को दौरे भी कर रहे हैं, मगर उनको तमाम अपोजिशन और को भी लेके चलना चाहिए। मैं तो समझता हूँ उनको खुद आने वाले दिनों में ये आ रहा है नज़र के इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए एक बात ये भी सामने आई है कि नवाज शरीफ जो है वो जेल में अडियाला जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ इस वक्त कामयाब से अपना सफ़र हुकूमत का तय कर रहे हैं और हम भी मुस्तहकम हुकूमत के लिए दुआ गो हैं।